जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कई बार यह प्रश्न आता है कि दूसरा विवाह करें या ना करें। कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जातक का जो पहला विवाह है वो किसी कारण से टूट जाता है, या तो तलाक हो जाता है, या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, और या तो पारिवारिक मतभेद के कारण, किसी भी कारण से पहला विवाह टूट जाता है। और जब पहला विवाह टूट जाता है या पहली पत्नी किसी कारण से नहीं रह जाती है, तो कुछ समय बाद दूसरे विवाह की इच्छा होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। क्योंकि जीवन यदि लंबा है तो साथी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि बिना साथी के इतना लंबा जीवन को व्यतीत कर पाना बहुत कठिन है। आजकल तो लोग 60-65 वर्ष की उम्र में भी अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, यदि उनका पहला जीवन साथी नहीं है। तो यह निश्चित है कि व्यक्ति को नए साथी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही कम लोग हैं जो अकेले रह पाते हैं और जिंदगी को काट लेते हैं। तो बात आती है कि क्या दूसरा विवाह सुखपूर्वक होगा, सफल होगा। तो दूसरा विवाह जो सफल होगा उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारक होता है। यदि पुरुष जातक की पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति मतलब केंद्र या त्रिकोण में शुक्र बैठा है, स्वराशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का, और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, और नवांश में भी शुक्र की स्थिति अच्छी है। नवांश में भी शुक्र की स्थिति कैसे कहेंगे अच्छी, वहां पर भी केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, अशुभ ग्रहों से युत दृष्ट ना हो। तो अब इतना सब चीज अच्छा मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन अधिकांशता अच्छा मिले, 80 to 90% पॉइंट्स उसमें अच्छे मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि कारक अच्छा है। क्योंकि हर जगह अच्छा अच्छा लग्न पत्रिका में भी अच्छा मिल जाए और नवांश पत्रिका में भी बहुत अच्छा मिल जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत कम चार्ट्स में ही हो पाता है। तो थोड़ा बहुत डेंट लग सकता है, लेकिन ज्यादा डेंट नहीं लगना चाहिए। तो शुक्र यदि पुरुष की पत्रिका में ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है, तो ऐसा जातक दूसरा विवाह कर सकता है। और जब तक उसकी शादी चलेगी तो वो वैवाहिक सुख उसको प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र ही भोग विलास और स्त्री सुख का कारक ग्रह है। अब बात यह आती है कि जब शुक्र ठीक ठाक है तो ऐसे लोग का पहला विवाह टूटा क्यों, या पहली पत्नी का निधन क्यों हुआ। तो साथियों, हम और आप जानते हैं कि किसी भी भाव का पूर्ण फल प्राप्त करना भाव, भावेश और कारक तीनों पर ही निर्भर करता है। यदि तीनों ही अच्छे हैं, भाव, भावेश और कारक, तब जाके उस भाव का पूर्ण फल अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए भावेश कमजोर है, अस्त है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, 6-8-12 में बैठा हुआ है, नवांश पत्रिका में भी बुरी स्थिति में सप्तमेश चला गया है, तो निश्चित ही चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको परेशानी वैवाहिक जीवन में लेकर आएगी। हो सकता है उसके पति की या पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे केस में यदि उसे जीवन में दोबारा शादी का यदि डिसीजन लेना हो, तो यदि कारक अच्छा है तो ले लेना चाहिए। और यदि कारक अच्छा नहीं है तो फिर चाहे दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, उसको जीवन में परेशानी लगी रहेगी। और यदि शादी कर भी लेता है तो पत्नी सुख से वंचित रहेगा, अच्छे से वैवाहिक जीवन को नहीं व्यतीत कर पाएगा। इसलिए कारक का बलवान होना बहुत, और अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। वहीं पर स्त्री जातक के लिए जो कारक है वैदिक ज्योतिष में गुरु को बताया गया। शुक्र तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए शुक्र का अच्छा होना अच्छा है।
लेकिन स्त्री जातक के लिए गुरु को भी शुक्र के साथ साथ अच्छा होना जरूरी है, और गुरु शुक्र दोनों अच्छा हो तो ऐसी स्त्री को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए और उसका दूसरा विवाह ठीक ठाक चल जाएगा। तो साथियों, हमेशा जो एक मन में डाउट रहता है कि दूसरा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कारक को जरूर देखना चाहिए, और कारक बलवान है, सुप्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो यदि आवश्यकता पड़ जाती है जीवन में, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति को दूसरे विवाह के लिए जाना है, तो यदि कारक अच्छा है तो फिर उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है और विवाह किया जा सकता है। तो साथियों, एक बहुत अच्छा श्लोक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का, जो द्विभार्या योग के बारे में बताता है, वो मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगा। ये श्लोक ये बता रहा है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जातक को दो विवाह करना पड़ सकता है। दो विवाह के बहुत सारे योग हो सकते हैं, कई परिस्थितियों में दो विवाह तीन विवाह के भी योग बनते हैं, लेकिन एक श्लोक है जो मैं आप लोग के समक्ष शेयर करना चाहूंगा। तो सप्तमे से स्वनिचस्थे पापरछे पाप संयुते सप्तमे क्लीबराशांसे द्विभार्यो जातको भवेत। कि सप्तम भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए, या अशुभ ग्रह की राशि में चला जाए, या पाप ग्रहों से युत हो जाए, कोई भी लग्न हो आपका, आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है यदि वह नीच राशि का बढ़ गया है, और या वो पाप ग्रहों से युत हो गया है, जैसे पाप ग्रह हो गए शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनके साथ युत हो जाए। अब इनमें से कोई ना कोई यदि आपका सप्तमेश हो गया, तो अन्य कोई पाप ग्रह से इन्हीं में जो हो उनसे वो युत हो जाए या दृष्ट हो जाए, तो सप्तम भाव पे सप्तमेश पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसे जातक की दूसरी विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। सप्तमे क्लीब राशांश से द्विभार्यो जातको भवेत। और नवांश में जो सप्तमेश है, बुध या शनि की राशि में चला जाए तो भी दूसरे विवाह की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें पहली पत्नी का हो सकता है, या तो आपका तलाक हो जाए, या उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाए। तो ये सब कारणों से पहली पत्नी से विच्छेद हो सकता है, और फिर दूसरी पत्नी के लिए हमें सोचना पड़ सकता है, या दूसरे जीवन साथी के लिए सोचना पड़ सकता है। तो हमेशा कारक को जरूर देखें, और यदि कारक अच्छा है तो आप दूसरा विवाह आपका सुखपूर्वक रहेगा। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स हर्बल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। जय श्री राम। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय श्री राम।